भारतीय सैन्य दलातील कर्तव्यदक्ष जवान श्री किशोर भगवान बोरसे यांची भारतीय सैन्य दलातील मराठा रेजिमेंटमधून सेवानिवृत्त झाल्याबद्दल दिनांक 26 जानेवारी रोजी शिरपूर शहरातील शहीद स्मारक पित्रेश्वर चौक येथून शहीद स्मारकास अभिवादन करून डीजेच्या तालावर पित्रेश्वर चौक 5 कंदील गुजराती कॉम्प्लेक्स मार्गे वरवाडेपर्यंत मिरवणूक काढून वरवाडे येथे समारोप करण्यात आला। किशोर भगवान बोरसे यांनी भारतात अंबाला, हरियाणा, भारत पाकिस्तान सीमेवर जम्मू काश्मीर, लेह लडाख, परदेशात साऊथ आफ्रिकेत शांती सेना म्हणून त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले। किशोर बोरसे हे वरवाडे येथील सोनवणे परिवाराचे जावई तर मोहन भटुमाळी यांचे मेवणे होय। किशोर भैया, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज के दिन आपका हमारे शिरपुर सुवर्ण नगरी में मिरवणूक भी निकली है, नागरिक सत्कार भी वरवाड़े के अंदर हुआ है। आपके अंदर कि हम फौजी बने, फौज में जाए, ये संकल्पना कैसे आई? जब मैं स्कूल के टाइम में पढ़ता था उसी समय से मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत ही शौकीन रहा हूँ। इस वजह से मेरा फिजिकल पहले से ही टफ रहा है। और मैंने बाद में जब आर्मी की भर्ती एक बार हमारे मऊ BRO में हुई थी तो पहली भर्ती देखने गया मैं, और उसी पहली ही भर्ती में मैं सिलेक्ट हो गया। और क्योंकि वो मैं गेम का बहुत ही ज़्यादा प्रेमी था और उसके बाद में देशभक्ति का भी एक जज्बा था कि देश के लिए कुछ कर गुजरना, इसलिए मैं आर्मी में भर्ती हुआ। आपके इसमें मैंने देखा कि आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी थे। आज अगर कोई सब्जेक्ट बना रहा है भारत पाकिस्तान, ये तो बहुत संवेदनशील भाग है, तो यहाँ कुछ ऐसी कुछ याद देश के कि कुछ हुआ, कुछ किया है, कुछ ऐसी याद? जी, मैं LOC पे 2 बार पूरे 22 साल के दौरान 2 बार गया, 2.5 साल के लिए। और दोनों ही बार बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ रही, क्योंकि वहाँ पे कभी कुछ पता नहीं होता था कि कौन कहाँ से LOC पार करके आ सकता है। तो इसलिए हमको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता था। और हम अपनी ड्यूटी में, मैं और हमारे जितने भी फौजी भाई है, जितने भी साथी है, सीनियर जूनियर या अफसर JCOs या CO साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ड्यूटी की। और पहले की बात तो बहुत ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता था, लेकिन अब बिल्कुल ही बंद है। जब से सीमा की जो तार बाड़ ज़्यादा सख्त हो गई है और ड्यूटी पहरा भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए अभी बहुत ही देश में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। और बहुत ही मतलब मैं ये खुशकिस्मत समझता हूँ कि वहाँ 2 बार ड्यूटी करके आया और मैं भगवान की कृपा से मैं सही सलामत आज 22 साल करके अपने घर पहुँचा। लेह लद्दाख में भी आपने ड्यूटी की? जी, वहाँ का कुछ अनुभव है? जी, लेह लद्दाख में भी ड्यूटी की मैंने। -37 डिग्री तक वहाँ टेम्परेचर होता था, जबकि फ्रिज में हम पानी रखते हैं तो 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है। लेकिन हमने वो हड्डियाँ तोड़ देने वाली ड्यूटी -37 से लेके फिर मैक्सिमम -37 होता था, उससे कम कभी 20, 25, 30 या ये माइनस में होता था। ऐसे समय में भी हमने ड्यूटी की है और अपने कर्तव्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। आपने शांति दूत के तौर पर जो अपने फौजी भाई जाते, आप विदेश भी गए थे? जी, मैं 2011 अप्रैल से 2011 जुलाई तक 6 महीने के लिए साउथ सूडान देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए शांति सैनिक के रूप में वहाँ पे गया था और वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। वहाँ भी कई एक्सपीरियंस है कि वहाँ की जो व्यवस्था है या वहाँ के लोग हैं, उनको न्यायपालिका सिखाना या बच्चों को एजुकेशन देना, या कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उनको समझाना, इसी की वजह से ये सब मिशन चल रहा है। और वो हमने 6 महीना बखूबी वहाँ भी ड्यूटी करके आ गए हैं, क्योंकि देखा गया कि UN मिशन में कई सैनिकों की मौत भी हुई है। हाल ही में अभी सीरिया में भी मौत हुई है, फिर सूडान में भी हुई है। तो लेकिन मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अपना 6 महीने का टर्न ओवर सही सलामत करके घर आ गया हूँ। और आज जो प्रोग्राम शिरपुर की जनता ने किया है, मैं पूरी शिरपुर नगर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे लिए आप लोगों ने इतना सम्मान और इतने गर्व से मुझे गर्व महसूस करवाया कि मैं जो ड्यूटी करके आया हूँ उसको मैं आज समझता हूँ कि जो मैं 22 साल करके आया हूँ वो मेरी आज मेहनत सार्थक हो गई आज का प्रोग्राम देख के। ये युवा पीढ़ी है जो
फौज में जाना चाहेगी, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल पहले ऐसा था कि जानकारी का अभाव होता था, हमको पता नहीं चलता था, लेकिन अब इंडियन आर्मी में एक नई वेबसाईट शुरू. आपण म्हणतो की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे स्त्रीचा एक हात असतो आणि अर्धांगिनी म्हटल्यानंतर आज सैनिकाची अर्धांगिनी जिच्या पतीनं आपला जीवनकाळ परदेशात भारत पाकिस्तान बॉर्डर लेह लद्दाख 37 डिग्री मायनसमध्ये काम केलेला आपला पती आज सुखरूप आपल्यासोबत आपल्या कुटुंबासोबत आलेला आहे. त्यांच्या धर्मपत्नीशी बोलूया. ताई, आज पतिराज तुमचे घरी आलेत, काय मनात भावना काय वाटतं? खूपच आनंद होतोय मला आणि मनात म्हणजे एक अशी घबराटच व्हायची की घरी व्यवस्थित येतील का नाही, का कुठून काही मेसेज येईल मला, असं वगैरे मनात राहायचंच. कधी पण रात्र झोप लागायची नाही वगैरे. पण ते सुखरूप 22 वर्षानंतर घरी वापस आले, त्याचा खूप हृदयाने खूप आनंद झालेला आहे.